नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेगनेंसी लाइफ हेल्थ में। महिलाएं बच्चा के लिए कैसे कंसीव करें, कुछ टिप्स मैं आपके सामने बताऊंगी जिनको फॉलो करके, जिनको ध्यान में रखकर आप बेबी प्लान कर सकते हैं। जो कपल्स बेबी प्लान करना चाहते हैं, जो बच्चा चाहते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही है, तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद बच्चा जल्दी कंसीव हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत आती हैं, जैसे कि ओवुलेशंस कब होता है, यह एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता महिलाओं को। जब इंटरकोर्स करने का समय होता है तब नहीं कर पाती, और जब टाइम नहीं पता होता, क्योंकि सबका पीरियड साइकिल्स अलग अलग होता है। मैं ऐसे ही कुछ लक्षण आपके सामने बताऊंगी जिनको ध्यान रख के आप बेबी प्लान कर सकते हैं, मतलब बेबी कंसीव हो सकता है। 100 में से 70-80% तो आप कर ही सकती हैं। जैसे कि कुछ टिप्स मैं आपके सामने बताऊंगी। सबसे पहले तो यही है कि कोई भी महिला अपने दिमाग में स्ट्रेस फ्री रहे, कोई भी ज़्यादा टेंशन दिमाग में ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो प्रॉपर प्रोसेस होती है एग प्रोडक्शंस की, ओवुलेशंस की, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है और वो मिसमैच हो जाते हैं। वो टाइमिंग, वो स्ट्रेस के, जो दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, बार बार ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मन में एक स्ट्रेस फील अपने आप जनरेट हो जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस नहीं लेना है। जो एक नॉर्मल शरीर की जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो स्ट्रेस के कारण चेंज हो जाते हैं, तो जो नेचुरली जो कंसीव की प्रोसेस है वो रुक जाती है। सबसे मेन कारण तो यही होता है कि इंसान अगर बच्चा प्लान करने की सोच रही हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री करिए। नॉर्मल रहेंगे तो जो रूटीन की जो बॉडी प्रोसेसिंग है वो अच्छे तरीके से और टाइम पर होएंगी। दूसरी चीज़ है ओवुलेशन का पता चलना, कि हमारी जो पीरियड साइकिल्स का कितना टाइमिंग है। ओवुलेशंस का एग्जैक्ट डे नहीं पता तो 1 या 2 दिन कब हमें इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि बच्चा कंसीव हो जाए। तो सबसे पहला तो यही है कि जैसे किसी का पीरियड साइकिल्स 28 दिन का होता है, किसी का 29 का, किसी का 30 का, मतलब 35 डेज़ तक होता है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी महिला का फर्टिलाइजेशन यानी कि ओवुलेशन किस दिन होता है। और जिस दिन ओवुलेशंस होता है वो हमारे पीरियड साइकिल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो ओवुलेशंस होता है एग का वो अराउंड 10 to 15 डेज़ के बीच में ही होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका पीरियड साइकिल्स कितना है। और सबसे मेन बात ये भी होती है कि जब भी ओवुलेशंस होता है हमारे शरीर में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, वो हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम उस चीज़ पे फोकस करें तो हमें पता चल सकता है कि हमारा ओवुलेशंस किस दिन होता है। तो मेन बात यही होती है कि जब हमारा दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा, हम नॉर्मली रहेंगे, ज़्यादा टेंशन फील नहीं करेंगे और इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हाँ बच्चा कंसीव हो जाएगा, तो ज़रूर हो जाएगा। पॉजिटिव सोचें, अपने शरीर का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा लिक्विड्स लें। शरीर भी हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिक एग भी हेल्दी जनरेट होगा और कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना हो उसके ओवुलेशंस का डे यानी कि उसका टाइम के अकॉर्डिंग फोकस करें और उसके हिसाब से अपना देखें, प्लान करके ज़रूर कंसीव होगा। 10 to 15 डेज़ का जो टाइम होता है उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहें, तो ओवुलेशंस का टाइम पता चल जाता है। और एक लक्षण होता है कि ओवुलेशंस का पता हमें, जो ओवुलेशन का टाइम होता है उससे 1 या 2 दिन पहले हमें थोड़ा हमारे प्राइवेट पार्ट में थोड़ा फील होता है कि जैसे कोई लिक्विड सा जनरेट हो रहा है, बिल्कुल वाइट सा, बिल्कुल थिन, पतला। उससे भी पता चल जाता है कि हाँ ओवुलेशंस का टाइम नज़दीक है। और इसके अलावा हमारे जिस फैलोपियन ट्यूब्स में हमारा एग जनरेट होता है उसी साइड हमें बिल्कुल ये पता चलता है कि इसी साइड थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी दर्द
क्रैम्पिंग महसूस होती हैं कमर में, या जिस साइड हमारा एग जनरेट होगा उसी फैलोपियन ट्यूब साइड थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। ज़्यादा नहीं होता, किसी को होता है और किसी को ना भी हो, लेकिन मेनली 50-60 केसों में, 60-70% केसों में थोड़ा महसूस ज़रूर होता है उस टाइम पे, अगर हम फोकस करके देखें तो कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करेंगे तो भी शायद भगवान हमारी सुन ले, हमारी आपकी जो ये चाहते हैं कि हमें प्यारा सा बेबी हमारी भी गोद में खेले झूले, तो आपकी मनोकामना, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। सबसे पहले मेन चीज़ तो यही होती है कि हमारा शरीर है उसको हेल्दी और स्वस्थ रखें। अपनी डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशंस डाइट, तली भुनी चीज़ें और बाहर का खाना अवॉइड कर दे, फ्रूट्स ले और पॉजिटिव सोचें, ज़रूर भगवान आपको देगा। और मेन कंसीव करने के लिए जो मेन 2 प्रोसेस ही होती हैं, पहला हमारा पीरियड साइकिल्स कितने का है, उसका मीडियम टाइम यानी कि ओव्यूलेशन का टाइम 10 से 15 डेज़ का होता है, तो वो एग्जैक्ट किस दिन का है। अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो 2 से 3 दिन तक इंटरकोर्स करें, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम सिर्फ 24 घंटे का होता है, क्योंकि जो एग का लाइफ पीरियड होता है वो सिर्फ 24 घंटे का होता है, और वो जो स्पर्म्स होते हैं जो उनका लाइफ टाइम 2 से 3 दिन का होता है, और वे एग का वेट करते हैं। एग फर्टिलाइजेशन ज़रूर होता है अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आपकी गोद में भी नन्हा मुन्ना बच्चा ज़रूर खेलेगा। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा पल होता है, बहुत ही खुशनुमा पल होता है किसी भी कपल्स के लिए, किसी भी महिला के लिए, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अपने शरीर में हो रहे चेंजेस को ज़रूर पहचानें और उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। तो धन्यवाद आपका वीडियोस देखने के लिए। कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कोई बातें पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।